हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीटेट वर्ग 3 एवं सीटेट के लिए पर्यावरण शिक्षण शास्त्र यानी कि ईवीएस पेडागोजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और एक रिवीजन के तौर पर थोड़ा फास्ट करते जाएंगे, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और अंतिम दिनों में ऐसे प्रश्न करने से आपकी तैयारी ज़रूर ही बेहतरीन होगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम 30 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके थे। आज हम 30 से आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न, सीबीएसई द्वारा निर्धारित समूह परियोजना गतिविधि एक शक्तिशाली माध्यम है। यानी कि सीबीएसई द्वारा निर्धारित समूह परियोजना गतिविधि एक शक्तिशाली माध्यम है सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए, अनेकता में एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, या नियमित शिक्षण के कारण उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए, या शिक्षकों का बोझ कम करने के लिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्थात अनेकता में एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए ही सीबीएसई द्वारा निर्धारित समूह परियोजना गतिविधि लाई गई थी। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है? संसाधनों का प्रयोग, अर्थव्यवस्था का प्रयोग, शिक्षा या रोजगार? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात संसाधनों का उचित प्रयोग ही पर्यावरणीय मुद्दा है जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? देखिए, थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से समझना है कि समूह क्रियाकलाप का निर्माण करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, लड़के लड़कियों को समान रूप से रुचि कर लेंगे, या इसमें मूल्यांकन सामग्री लगाएंगे, और धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगाएंगे। तो दोस्तों, कोड वर्ड में इसका आंसर देना है। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात और कोड मतलब कथन ए, बी और डी इसका होना चाहिए। मूल्यांकन हो यह जरूरी नहीं है ग्रुप क्रियाकलाप में। तो इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पहला कथन है कि नमूना बनाने के लिए उपयुक्त विधियों और सामग्रियों का प्रयोग करें। दूसरा कथन है उपकरण आदि में त्रुटियों का पता लगाएं व उन्हें ठीक करें। तो दोस्तों, इन दोनों कथनों के आधार पर हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात प्रक्रियात्मक और क्रिया कौशल में नमूने बनाने के लिए गतिविधियों और सामग्रियों का प्रयोग भी करना चाहिए और त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें ठीक भी करना चाहिए प्रक्रिया और क्रिया कौशल में। तो इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परियोजना कार्य की समस्या और उद्देश्यों का कथन। दूसरा है परियोजना टीम को दीक्षित करना, मेलजोल बढ़ाना, भूमिका एवं कार्य बांटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिया पूर्वावस्था या क्रियावस्था या क्रियोत्तर अवस्था या बाद के चरण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात कि कोई भी काम करने से पहले या क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है कि उनकी समस्या और उद्देश्य होना चाहिए क्लियर, और टीम को तालमेल या मेलजोल बढ़ा के कार्य को बांटना चाहिए। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? यहाँ पर साधारण भाषा में इस प्रश्न को समझिए। इन्होंने कहा है कि जो सामूहिक रूप से क्रियाकलाप है उसमें सभी लोग शामिल हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। तो सभी कथनों में से एक कथन गलत है सामूहिक क्रियाकलाप के बारे में, उसे बताना है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, देखिए,
परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। या प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो दोस्तों इसमें एक कथन गलत है, उसको छांटना है और इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अर्थात प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। यह जरूरी नहीं है, प्रणों से ही नहीं, जबकि बच्चे एक दूसरे से बात और बहस करके भी सीखते हैं। दोनों में सामंजस्य और सहयोग की भावना भी होती है। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में भी अपना प्रदर्शन अच्छा करते हैं। इस प्रकार से डी इसका आंसर हो जाएगा, जो नेगेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर समूह कार्य के बारे में कहा गया है और कौन सा उपकरण है जो इनकी विशेषताओं का आकलन करेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात मौखिक प्रश्न ही समूह कार्य में उसके आकलन की पुष्टि करेंगे, ना कि असाइनमेंट यानी कि दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण और निर्धारण माफियाँ। इनका समूह कार्य में उतना प्रभावी उत्तर नहीं रहेगा जितना मौखिक प्रश्नों में रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं दे पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्न में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। देखिए, एक शिक्षिका ने कहा है कि अपने आसपास ऐसे वृद्ध लोगों से सवाल पूछिए जो उनके समय यानी कि जब वो जवान थे उस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे दिखते थे जो आज नहीं दिखते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने के कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, यानी कि इससे ऐसे प्रश्न करने से क्या पता नहीं चलेगा, चर्चा, अभिव्यक्ति, प्रश्न पूछना या प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसमें प्रयोग का कोई महत्व नहीं होगा, प्रयोग की कोई जानकारी नहीं मिलेगी, जबकि चर्चा होगी, अभिव्यक्ति भी होगी, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे और एक दूसरे से प्रश्न भी पूछेंगे, जबकि इसमें प्रयोग का कोई रोल नहीं रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी एकीकरण के आयुसर मॉडल के प्रथम एस का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि जो एक आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित एक मॉडल आया था आयुसर, उसमें एक एस था, एस का पूर्ण रूप क्या था। तो इन ऑप्शनों के आधार पर हमें इसका सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ए, अर्थात उद्देश्य। इस एस का क्या मतलब था उसमें? उद्देश्य, स्टेट द ऑब्जेक्ट, स्टेट द ऑब्जेक्ट, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब उचित सीसीई करने की बात आती है तो किस तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यानी कि जब उचित सीसीई की बात आती है तो निम्न में से क्या सही है या किसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात सहयोग की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुभवों के शंकु में सर्वोच्च स्थान पर आता है। यानी कि अनुभवों का एक शंकु बनाएं तो सर्वोच्च स्थान पर क्या आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि जो सामग्री और शाब्दिक प्रतीक हैं उनको सबसे पहले रखा जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यानी कि वो खराब चीज़ों से कुछ बनाने को कह रहा है बच्चों से। तो निम्न में से एक को छोड़कर क्या नहीं है, मतलब क्या अभिप्राय है जी पूछा गया है कि कौन सा अभिप्राय नहीं है उसका। बाकी 3 सही हैं, एक गलत पूछा है उन्होंने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेने के बारे में नहीं कहा गया है, जबकि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी के बारे में कह सकते हैं। सृजनशीलता का विकास होगा बच्चों में, पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण के बारे में भी समझेंगे। इस प्रकार से ये तीनों ही
पॉजिटिव उत्तर और एक नेगेटिव उत्तर, यानी कि जो नकारात्मक पूछा था वही पूछा था। इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थीं। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा क्या होगा। बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा, या शिक्षक द्वारा समग्र आकलन होगा, या बच्चों का स्व आकलन होगा, या शिक्षकों का स्व आकलन होगा। तो ऐसे प्रश्नों के माध्यम से क्या होगा, तो इसका सही आंसर बताएंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात इसमें दोनों का स्व आकलन होगा, शिक्षक और छात्र दोनों का ही आकलन होगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध या दिनचर्या से संबंधित भाषा होनी चाहिए। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य होगा। यहाँ पर खाली चित्र दिए गए हैं पशुओं के और उनमें रंग भरने को कहा गया है, तो इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों इसका सी इसका इसमें 4 कोड वर्ड दिए गए हैं। उन कोड वर्डों के आधार पर ही हमें बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। सृजनात्मकता का विकास, अवलोकन का विकास, वर्गीकरण का कौशल, या डाटा संग्रह का विकास। तो देखिए नीचे कोड वर्ड दिए गए हैं और इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, अर्थात ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं, जबकि डाटा संग्रह करना इसका उद्देश्य नहीं है, जबकि वर्गीकरण, अवलोकन और सृजनात्मकता इसका उद्देश्य है। केवल डाटा को संग्रह करना इसका उद्देश्य कतई नहीं है। इस प्रकार से इसका सी आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्न में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह कौन सा है। यानी कि निम्न में से कौन सा कारण नहीं है कि पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि जो पौधे और पशु ईबीएस में 6 उप विषय हैं, 6 उप विषय हैं। उसमें से जो परिवार और मित्र एक उप विषय है, उसके अंतर्गत पशु और पौधों को रखा गया है। इसका कारण क्या नहीं है, यानी कि क्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये इसका कारण नहीं है। जबकि नीचे के 3 कारण हैं परिवार और मित्र के अंतर्गत रखने के। जैसे यहाँ देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों से साझा करते हैं, और इस बात को भी उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही कारण हैं परिवार और मित्र के अंतर्गत पेड़ और पौधों को रखना, जबकि एक कारण इसका नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, यानी कि सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है। 3 कथन दिए हैं, इन कथनों के आधार पर ही हम इसका उत्तर देंगे। पहला कथन है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, या सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, या आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। तो दोस्तों कोड वर्ड में इसका आंसर देना है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात ए, बी, सी और डी, यानी कि चारों कथन ही सही हैं। सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य होना चाहिए, 3 यानी चारों ऑप्शन या चारों कथन होना चाहिए। अन्योन्य क्रिया, लोगों के प्रति संवेदनशील, प्रत्यक्ष अनुभव और एक आकलन के एक अवसर के रूप में भी। इस प्रकार इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि की पत्तियों को वर्गीकृत करने के लिए कहा।
तो कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियाँ और दवाओं के गुणों से रहित वाली पत्तियाँ, यानी कि ऐसी पत्तियाँ जिनमें दवाओं के गुण पाए जाते हैं और ऐसी पत्तियाँ जिनमें दवाओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। एक वर्गीकरण तो ए होगा, आराम से हम कह सकते हैं कि एक वर्गीकरण ए होगा। दूसरा वर्गीकरण बच्चों ने किया कि बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। तो बताइए, शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह 2 को गलत माना, ऐसा क्यों? शिक्षक ने 2 प्रकार के समूह बताए गए हैं और एक को सही माना, दूसरे को गलत माना, तो इसका ऐसा क्यों? तो इन 4 ऑप्शनों के आधार पर ही हमें बताना है कि ऐसा शिक्षक ने क्यों माना। पहला पढ़ते हैं ऑप्शन: यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। दूसरा है, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर रहते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है, इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें वर्गीकरण की एक अच्छी तो भावना है वर्गीकरण, और यहाँ पर पहले समूह को सही इसलिए माना क्योंकि उसमें उसके गुणों के बारे में बताया गया है कि दवाइयों के लिए कौन सी पत्तियाँ उपयोगी हैं, कौन सी अनुपयोगी हैं। इस प्रकार से इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थियों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? यानी कि आकलन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? आकलन के बारे में। 4 कथन दिए गए हैं, इन कथनों के आधार पर ही हम इसका आंसर बताएंगे। मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हों। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इनमें आनंद आता है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, इन 4 कथनों के आधार पर ही हम बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, अर्थात 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ऑप्शन तो सही हैं, जबकि चौथा कोई अर्थ नहीं है इसका, किसी को ना रोके नीति। इस नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही तो सबसे पहले नेगेटिव वर्ड हो गया। और जो तीनों चीज़ें, मौखिक परीक्षाएं, ड्राइंग और उसका अवलोकन और रिकॉर्डिंग करने के उद्देश्य से ही आकलन में निम्न चीज़ें, यानी ये निम्न तीनों चीज़ें होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है, कि वह फाइल को मरोड़कर जब जोर से दबाती है, यानी कि निचोड़ देती है और फिर पानी में डालती है, तो शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्न में से कौन सा विक्रमण कौशल का उपयोग किया गया है? यानी कि शिक्षिका ने ऐसा क्यों किया, बच्चों से ऐसा प्रश्न पूछा, तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या मापन? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात अवलोकन। बच्चों ने अवलोकन या सोचने पर बच्चों को मजबूर किया गया है कि जब वो साधारण फाइल थी एल्यूमिनियम की तो वो पानी पर तैरती थी, लेकिन जब उसे तोड़ मरोड़ कर या निचोड़ कर डाला गया तो वो डूब गई है। इस प्रकार से ऐसी अवधारणाओं के माध्यम से वो अवलोकन की अवधारणा को सीखेंगे। इस प्रकार से सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं, यानी कि एक को छोड़कर, इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक को छोड़कर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सही हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो इन 4 ऑप्शनों के आधार पर हमें इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकारना, ये बात गलत है। जबकि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पूछ रहा है, जबकि वास्तविक अवलोकन के आधार पर ही हम पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र को पढ़ते हैं, और इन्होंने कहा है कि पुस्तकीय ज्ञान के लिए, तो ये बात गलत है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि सभी या चारों दिशाओं में सोचना, नकारात्मक पक्ष भी और सकारात्मक पक्ष भी सोचना। समस्या समाधान के लिए भी पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र को पढ़ते हैं।
इसके अलावा व्यक्तित्व का पोषण करने के लिए यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी, और पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को भी बढ़ावा देने के लिए हम पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं। इस प्रकार से सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ज़्यादा प्रश्नों के माध्यम से अच्छा और बेहतरीन रिवीजन कर पाएंगे, जिससे आप परीक्षा में जरूरी अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण और सफल होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्न में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि जो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा को विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पर टॉपिक को समझना है वृक्ष संरक्षण। तो इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? इन 4 ऑप्शनों के आधार पर हमें इसका सही आंसर बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात एक पौधे को अपनाने, उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे, प्रदूषण और अन्य भयावह घटनाओं से बचा जा सके। इसीलिए विद्यार्थियों में इस प्रकार की संवेदनशील प्रवृत्ति को अपनाने के लिए वृक्ष संरक्षण जैसी तकनीकी का प्रयोग या अवधारणा को बच्चों के साथ समझाया जाना चाहिए। इस प्रकार से 20 का सबसे उचित आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। यानी कि जो पर्यावरणीय अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला, यानी कि शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेषकर पसंद करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो 4 कथन दिए गए हैं, फिर उन कथनों को कोड वर्ड के आधार पर हमें इसका सही आंसर देना है। सबसे पहले तो सहपाठी अधिगम को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाया जाता है, या बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश और उसके प्रति प्रेरित होते हैं, या कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 1, 2 और 3 इसके कथन सही हैं, जबकि चौथा कथन सही नहीं है। यानी कि पहला कथन सहपाठी वाला भी सही है, सामाजिक अधिगम भी सही है, सृजनात्मकता भी सही है, जबकि चौथा इसका अनुशासन से इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, जबकि ये तीनों चीज़ें ही शिल्पकला और चित्रकला से समूह में सीखने से ये तीनों चीज़ें ही मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। बिल्कुल, प्रयोग करना आमतौर पर यह माना जाता है कि आकलन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? यानी कि निम्न में से कौन सा एक तरीका है जिससे हम आकलन कर सकते हैं? जैसे प्रयोग करना भी आकलन है, तो इनमें से कौन सा एक तरीका है जिनसे हम आकलन कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्थात हस्तपरक गतिविधियों के माध्यम से ही हम बच्चों का आकलन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और इस प्रकार से इसे हम डी इसका सही आंसर मानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी अधिगम की विशेषता नहीं है? यहाँ पर थोड़ा सा समझने योग्य बात है कि सहयोगी अधिगम की विशेषता नहीं है के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्य को पूरा करने में सफलता विद्यार्थी की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती है। यानी कि जे इसका उद्देश्य नहीं है, ये इसका उद्देश्य नहीं है सहयोग अधिगम का, जबकि इसका उद्देश्य क्या क्या है? एक विविध निकाय उत्पन्न करना जो छात्रों को एक साथ काम करने के लिए व्यवस्थित करता है। समूह गतिविधियों के मूल्य को बढ़ाने के लिए अवधारणा और तकनीकें देती हैं, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उन गतिविधियों का उपयोग जिनमें शिक्षार्थी स्वयं की पहल और प्रयास शामिल है, एक उदाहरण है। यानी कि इनमें से कौन सी वो गतिविधि है जिसमें शिक्षार्थी स्वयं की पहल और प्रयास, मतलब स्वयं ही उसमें कुछ पहल करता है और उसमें प्रयास करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात जो शिक्षार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित विधियाँ होती हैं उनमें विद्यार्थी स्वयं ही एक्टिव रहता है और स्वयं ही प्रयत्नशील रहता है। यानी कि बाल केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ ही जरूरी होती हैं। इस प्रकार से इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन आकलन के सबसे संरचित उपकरणों में से एक है? यानी कि आकलन का कौन सा उपकरण है? तो इन 4 ऑप्शनों के आधार पर इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्रकाशित योग्यता परीक्षण।
एटीट्यूड टेस्ट, क्या बोलते हैं? एटीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। तो इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाशित योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्यों? यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को विशेष महत्व देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, कि बच्चों का अदाई कौशल परमार्जित होता है, या अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या बच्चे के अनुभव के से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया में बढ़ावा मिलता है, अर्थात बच्चों के अनुभव को शामिल करने से या उनके महत्व देने से, उनके अनुभव को महत्व देने से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। इस प्रकार से डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिश निर्मित किया गया है। ये प्रश्न को हम पहले कर चुके हैं, इसलिए फालतू का समय नहीं लगाएंगे। इसमें मैंने अच्छे से वहाँ समझाया था कि पौधे और पशु को परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत रखा गया है, तो इनमें से कौन सा एक कारण नहीं है? इसमें इसका उत्तर पहले चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की चर्चा करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? सर्वेक्षण के बारे में यहाँ फिर पूछा गया है कि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। तो 3-4 कोडवर्ड दिए गए हैं, 4 कथनों के आधार पर ही हम इसका आंसर देंगे। और इसका पहला कथन है कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर होगा, विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील, प्रत्यक्ष अनुभव और आकलन के एक अवसर के रूप में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात ए, बी, सी और डी चारों कथन ही सही होंगे। इस प्रकार से दोस्तों इसका बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।